Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 19th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. India and Germany signed a joint declaration of intent in which sector in January 2026? भारत और जर्मनी ने जनवरी 2026 में किस सेक्टर में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए? तो हमें यहाँ पर सेक्टर या फील्ड का नाम बताना है जिसमें इंडिया और जर्मनी का जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है एंड द राइट आंसर इज टेलीकम्युनिकेशंस एंड आईसीटीज. क्वेश्चन 2 है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके एटलीस्ट हेड्स के नाम एंड स्पेशली दोज हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द लास्ट 6 months बिफोर आवर एग्जाम वो हमें जरूर याद रखने हैं. सो हियर द राइट आंसर इज श्री प्रवीण वशिष्ठ. क्वेश्चन 3 है सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सांख्यिकी में सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो हमें दो तरह से ये क्वेश्चन याद रखना है, एक तो मिनिस्ट्री का नाम और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि सुखात्मे नेशनल अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है. देन योर आंसर वुड बी स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्वियसली द मिनिस्ट्री इन क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो नोन एज मॉस्पी. क्वेश्चन नंबर 4 है हु रिलीज द बुक्स जेनवी बानो एंड महात्मा एट द नमो बुक फेस्ट? नमो बुक फेस्ट में जेनवी बानो और महात्मा किताबें किसने रिलीज की? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑथर नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि रिलीज किसने की है. रिलीज किसने की है एंड द आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह. क्वेश्चन नंबर 5 है रिसेंटली द गवर्नमेंट ब्लॉक्ड 242 वेबसाइट लिंक्स प्राइमरीली रिलेटेड टू विच एक्टिविटी? हाल ही में सरकार ने मुख्य रूप से किस गतिविधि से संबंधित 242 वेबसाइट लिंक ब्लॉक किए हैं? तो हमें बताना है कि कौन सी टाइप और कैटेगरी ऑफ वेबसाइट लिंक है जिसको ब्लॉक किया गया है रिसेंटली एंड द आंसर इज इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग. क्वेश्चन नंबर 6 है द रिसेंटली डिस्कवर्ड 300-year-old जायंट ब्लैक कोरल वाज फाउंड इन विच रीजन? हाल ही में खोजा गया 300 साल पुराना विशाल काला कोरल किस क्षेत्र में पाया गया था? तो बेसिकली कोरल्स हमारे ओशैनिक प्राणी होते हैं, ओशन में पाए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंडिकेटिंग एनवायरमेंटल डैमेज. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ओशन में स्लाइट पोल्यूशन भी हो जाए या स्लाइट टेम्परेचर चेंज हो या स्लाइट सी लेवल राइज हो, स्लाइट चेंजेस से भी कोरल की हेल्थ बिगड़ने लगती है और ये इंडिकेशन दे देते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है. सो जो रिसेंट डिस्कवर हुआ है जायंट ब्लैक कोरल विच इज 300 years old वो मिला है फ्योर्डलैंड न्यूजीलैंड में. Question number 7 है what is the name of Google's newly launched open source translation model suite? Google के हाल ही में लॉन्च किए गए ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल सूट का नाम क्या है? बोथ वेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गूगल का नाम हो और ट्रांसलेशन मॉडल का पूछा हो या फिर ट्रांसलेशन मॉडल का हो और गूगल का पूछा हो. द राइट आंसर हियर इज ट्रांसलेट जेमा. क्वेश्चन नंबर 8 है द कर्नाटक गवर्नमेंट रिसेंटली अमेंडेड इट्स लैंड रेवेन्यू लॉ टू रिफॉर्म विच लैंड रिकॉर्ड सिस्टम? यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था विच लैंड रिकॉर्ड सिस्टम. कर्नाटक सरकार ने हाल ही में भूमि रिकॉर्ड सिस्टम में सुधार के लिए अपने भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया है. हमें उस भूमि राजस्व कानून या जो भूमि रिकॉर्ड सिस्टम है उसका नाम बताना है यहाँ पर एंड द राइट आंसर इज जम्मा बेन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 9 है हु रिसेंटली अर्न द टाइटल ऑफ इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? हाल ही में भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने हासिल किया? चेस से रिलेटेड हमारे बहुत सारे अचीवमेंट्स भी रहे हैं इन द पास्ट 2 to 3 years एंड कंटिन्यूअसली न्यू नेम्स इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज एंड द राइट आंसर हियर इज आर्यन वार्ष्णे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एग्जीक्यूटेड द मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट? हाल ही में किस संगठन ने मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा किया है, एग्जीक्यूट किया है? And you have to name the organization which is executing this pipeline project. The right answer here is GAIL India. And with this we finish off our 10 questions of the day. If you like the video, please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels.
For ebooks, e-PDFs, and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.